हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत के शासन और शासनकाल। ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, आराम शाह आए, तुतमिस आई, रजिया सुल्तान आई। उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रहे हैं। तो ये एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। एसएससी 2025 2015 25। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो आते हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है। 1206 से 1210 तक रहे ये। फिर आराम शाह आए 1210 से 1211। फिर इल्तुतमिश आए 1211 से 1236 तक। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आए सिर्फ 1236। उसके बाद रजिया बेगम सुल्तान, ये रजिया सुल्तान है, ये 1236 से 1240। ठीक है। फिर मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। ठीक है। उसके बाद आए अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, ये आए 1242 से 1246 तक। ओके। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। फिर बलबन आए, बलबन 1266 से 1287 तक। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बलबन के बाद अगर देखा जाए तो ये है बलबन, इतने से इतने ईस्वी 1266 से 1287 तक। ठीक है। उसके बाद कैकुबाद एवं समुद्दीन कैमूस 1287 से 1290, मतलब 87 से 90 तक ये रहे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आ गया, और खिलजी वंश आया तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक रहे। फिर अलाउद्दीन खिलजी, बहुत फेमस है, पद्मावत मूवी भी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। ठीक है। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हैं। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी, जिन पे पद्मावत मूवी भी बनी है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की। ठीक है। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। फिर आएगा दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश। तो तुगलक वंश के जो राजाओं की स्टोरी है वो इस तरह से है, इस तरह से रो है पूरा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक चला। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिर फिरोज तुगलक जो 1351 से 1388 तक। फिर अन्य शासक, मतलब तुगलक वंश के जो अन्य शासक थे वो 1388 से 1440 तक। उसके बाद ये तुगलक वंश संपन्न हुआ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आया दिल्ली में सैयद वंश। दिल्ली में सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सैयद वंश का राज आया। खिज्र खान, इसमें आप ऐसे एक जोड़ दीजिएगा यहाँ बगल में, खिज्र खान, ये 1440 से 1421 तक। फिर मुबारक शाह 1221 से 1234 तक। ठीक है। 1421 से 1434 तक। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक राज किया। फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक राज किया। उसके बाद अंत में लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश, बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक। ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक, 1517। फिर इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम थे। तो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। ठीक है। ये लोदी वंश के थे 1526।
उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, लोधी वंश को पराजित किया गया और दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और उसके बाद बाबर का राज आया, बाबर। ठीक है, इसके बाद ही बाबर आया था। बाबर यानी क्या, मुगल वंश। बाबर यानी मुगल वंश, मुगल, बाबर यानी मुगल वंश। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि लोधी वंश है, लोधी वंश इसको ऐसे कैप्चर करते हैं दोस्तों। देखिए ये जो लोधी वंश है ना दोस्तों, ये लोधी, रुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए इब्राहिम लोधी, ये अंतिम है इब्राहिम लोधी, और इनकी शुरुआत हुई थी बहलोल लोधी से, और बीच में राज किया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने बीच में अपना शासन चलाया था। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के शासन और शासनकाल के ऊपर। ठीक है, इसे आप याद कर जाइएगा तो हिस्ट्री आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पूछता ही है। इसमें से आपको वीवीआई भी मैं बता देता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टेक्स्ट बुक पर मॉक मार के पता किया है कि मोस्ट रिपीटेड कौन है, सिर्फ उसी को लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखिए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, इससे क्वेश्चन कौन कराता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की ईस्वी पूछी जाती है, इल्तुतमिश की ईस्वी पूछी जाती है, रजिया सुल्तान की ईस्वी पूछी जाती है, और अलाउद्दीन मसूद शाह की ईस्वी पूछी जाती है, और बलबन की पूछी जाती है। ठीक है, सिर्फ यही लोग हैं इसी में गुलाम वंश में जिनसे पूछा जाता है। ठीक है, आप नोट भी कर लीजिएगा। अब खिलजी वंश की बारी आ रही है। देखिए खिलजी वंश में वीवीआई कौन है, आपको दिखाते हैं हम। खिलजी वंश में वीवीआई कौन है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक के तौर पर पूछता है, और अलाउद्दीन खिलजी पूछता है, और अंतिम भी पूछता है कि अंतिम शासक कौन थे। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर तुगलक वंश की बात किया जाए तो गियासुद्दीन तुगलक पूछता है, मोहम्मद बिन तुगलक पूछता है, और अन्य शासक में सबसे अंतिम शासक पूछता है, बस इतना ही। और आगे देखा जाए तो सैयद वंश, सैयद वंश से खिज्र खां का क्वेश्चन आया है, और अलाउद्दीन आलम शाह का आया है। सिर्फ यही, मोहम्मद शाह बहुत कम पूछा गया है लेकिन बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, मैंने देखा। और मुबारक शाह तो पूछता ही नहीं है, मुबारक शाह नहीं पूछता है एसएससी। लोधी वंश की बात कर ले तो बता ही दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहलोल खान जिसे शुरू किया था, और इब्राहिम लोधी जो हारा था पानीपत की लड़ाई में बाबर से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो रहा एग्ज़ाम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, और शेयर तो आप कर ही देंगे, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने मैंने लिख के रखा है, मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख युद्ध, ये मैंने लिख के रखा है और इस पर बहुत जल्द वीडियो आएंगी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।